एक बार एक व्यक्ति ने कुछ लोगों से नफरत करता था वो, और उसने आग लगाने के लिए उनके घरों को, क्योंकि वो जंगल के करीब था, तो उसने हवा देखी कि हवा इधर को है और सभी विरोधियों के घर इधर को हैं, तो उसने आग लगा दी जंगल में। और वो जगह जगह आग लगाता गया और आगे बढ़ता गया। जब जंगल में आग लग गई, उसे मालूम हो गया कि अब आग लग गई है, मुझे और आग लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं और आग लगाऊंगा तो खुद जल सकता हूं। तो वो चुप करके बैठ गया और देखने लगा। जब किसी ने पूछा तो आग अब आग क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि उसे मालूम था अब वो आग लगा चुका है और अब आग अपने आप फैलती जाएगी। जैसे जैसे हवा इधर को है तो आग लगती जाएगी। उसे ये मालूम नहीं था कि उसने हवा देखकर आग तो लगा दी है, लेकिन हवाओं के ऊपर जो कंट्रोल है वो हमारा परमेश्वर रखता है। क्योंकि अगर आप लोग लड़ने वाले नहीं हैं हथियारों से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर लड़ने वाला नहीं है। अगर तुम लोग बदला लेने वाले नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो बदला लेने वाला नहीं है। मैं आपको प्रोफेटिकली परमेश्वर का दास होने के नाते बता रहा हूं, वो हवा दूसरी तरफ बहेगी और आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचे वाला होगा तो ये आपके परिवार के लिए होगा। क्योंकि अगर आप लड़ने वाले नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर लड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। मसीही संदेश को, क्रिश्चियनिटी को दबाने की कोशिश अब से नहीं, 2000 साल से होती आ रही है और आज तक कामयाब नहीं हुई। इस सच्चाई को करप्ट करने की कोशिश की गई, इसको खराब करने की कोशिश की गई, इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कभी दबी नहीं। इसका कारण यह है क्रिश्चियन लोग लड़ते नहीं, वो अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं और उनका खुदा उनको कभी निराश नहीं करता, वो उनको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। बाइबल कहती है कि एक भी जगह पर ईसाई धर्म का जिक्र तक, शब्द तक बाइबल में नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, ये एक सच्चाई है, एक धार्मिकता है, ये परमेश्वर के साथ संबंध है। इसे कोई शैतान की ताकत ना रोक पाई थी, ना है, ना कभी रोक पाएगी। जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, सुसमाचार को फैलाने के लिए हो रहा है। हर एक चीज का बाइबल कहती है एक समय है। बोने का समय, बोने हुए को उखाड़ने का समय, रोने का समय और खुश होने का समय, नाचने का समय, विलाप का समय। बाइबल कहती है हर एक चीज का एक समय है। और बाइबल कहती है कलीसिया इसीलिए परमेश्वर ने बनाई है ताकि आप इस तब ब्लेस होते हैं जब आप परमेश्वर के दिमाग को, उसके प्लान को, उसकी योजना को जो उसके माइंड में है। जिस तरह से एक व्यक्ति जो नशे में हो सकता है और परमेश्वर का आत्मा अगर आप उसके साथ संबंध में हैं, हो सकता है वो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, और वो व्यक्ति जब आपकी प्रार्थना और वचन के शेयर करने के कारण बचाया जाएगा, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो उसका एक मकसद है आपकी लाइफ के लिए। अब आपको उस मकसद को समझना है जो परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, और जैसे ही आप उस मकसद को समझ के काम करना शुरू कर देंगे, आप चमकने लगेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी ब्लेस होने लगेगी। इसी तरह से मैं ब्लेस हुआ हूं जिस तरह से अब आप ब्लेस होने वाले हैं। तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं इसलिए ब्लेस होता हूं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे एक जीवित कलीसिया में जाकर आमीन आमीन बोलना है, मुझे मास प्रेयर रिसीव करनी है और मैं ब्लेस हो जाऊंगा। इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। वो मास प्रेयर आपके छुटकारे के लिए है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, वो आपको परमेश्वर का असली मकसद दिखाने के लिए है। जब आपके आसपास का माहौल डर वाला है या आपके आसपास का माहौल कंफ्यूजन भरा है, और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप कभी भी छुटकारा नहीं पाएंगे। जिस चर्च में आप जाते हैं, अगर उस चर्च का जो सरमन, उसका वचन आपको बाइबल पढ़ने और खुद प्रार्थना करने को प्रेरित नहीं करता, तो आप गलत सरमन सुन रहे हैं। दाऊद ने, बाइबल कहती, यहोवा के वचन को याद किया, क्योंकि जब माहौल आपके आसपास इतना खराब था, तो बाइबल कहती है कि दाऊद ने यहोवा के वचन को याद किया, स्मरण किया और हियाव बांधा, और उसके वचन को याद करके दाऊद ने अपने मन में मनन करके परमेश्वर में हियाव बांधकर आगे बढ़ा और वो बचाया गया। जब विरोध होता है, आपकी लाइफ में कुछ परीक्षाएं आती हैं, या बीमारी की एंट्री होती है, या कुछ परीक्षा की एंट्री होती जो परमेश्वर की ओर से है, सबसे अधिक जो आपको उस समय चाहिए वो परमेश्वर का वचन है। और जैसे ही आप परमेश्वर के वर्ड को पढ़ते हैं, आप नोटिस करते हैं, चाहे आपके बाहर का माहौल कैसा भी हो,
वो चाहे अभी चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपके अंदर का माहौल जो है एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए ज्यादा मायने करता है। जब अंदर का माहौल हिलता है तो आप डूबते हैं। बाइबल कहती है पतरस जब परमेश्वर को पूछ कर चलने लगा कि प्रभु अगर तू ही है तो पानी पे चल के आऊं, तो परमेश्वर ने कहा आ जा। जब पानी पे चलने लगा, बाहर का माहौल तो वही था, आंधी और तूफान आ रहे थे, अंदर का माहौल बदल गया और वो डरने लगा, क्योंकि शैतान ने कहा ओए तुझे मालूम नहीं, इंसान को पानी पे चलने के लिए तो बनाया नहीं गया, मछलियों को बनाया गया। परमेश्वर ने तो मछलियों को बनाया पानी पे चलने के लिए और बहने के लिए और तैरने के लिए, तुझे तो नहीं बनाया, तो डूब जाएगा अभी। और जैसे ही उसने शैतान की बातों की ओर ध्यान दिया, शैतान भी वचन का प्रयोग करता है, वो भी वचन में क्या लिखा है उसको आपके खिलाफ प्रयोग करने की कोशिश करता है। और जब आप लोगों में वचन नहीं होता, आप उसकी बातों पे यकीन करते हैं, और बहुत से लोग परमेश्वर के उस योजना को समझ नहीं पाते और उसे पूरा नहीं कर पाते। दाऊद ने परमेश्वर के वचन को याद करके, बाइबल कहती है, हौसला बांधा, हियाव बांधा। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, पास्टर्स को खासकर जब वो सेवा में होते हैं, जब वो अलग अलग तरह की परीक्षाओं में या दुखों में या किसी तरह के सताव में होते हैं, आपको एक चीज जो चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। आप जैसे ही परमेश्वर के वचन में जाते हैं, एक रेस्ट, बाइबल कहती है उस समय के लोग जब पापी थे और अलग अलग तरह के पापों में फंसे हुए थे, तो परमेश्वर ने नूह को चुना, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह के साथ आकर बात की कि एक बड़ी कश्ती बना और सब तरह के जानवर उसमें रख, अशुद्ध जोड़े इतने, शुद्ध जोड़े इतने, और उसके बाद मैं इतने दिन बारिश बरसाऊंगा और सब लोग धरती पर मर जाएंगे। और बाइबल कहती है नूह का जो इब्रानी मतलब है, उसका मतलब है रेस्ट, उसका मतलब है विश्राम। जब आप विश्राम में नहीं होते, आप घबराए होते हैं, क्योंकि आप बाहर की दुनिया की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ज़्यादा आप न्यूज़ में हैं, आप देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन बाइबल कहती है जब आप बाहर की दुनिया को देखते हैं, आपकी रेस्ट जो है अंदर की, वो लूज हो जाती, वो ख़त्म हो जाती। और जिस दिन आपका विश्राम जो है वो ख़त्म होता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बड़े कामों के लिए आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर को बड़े कामों में आपको इस्तेमाल करने के लिए एक विश्राम में, रेस्ट में, जो आदमी, जो औरत, जो खुदा का दास, दासी, विश्वासी, विश्वासनी रेस्ट में हो, आराम में हो। आराम का मतलब उसके अंदर एक विश्राम का आत्मा है, वो घबराया हुआ नहीं, वो डरा हुआ नहीं, उसे मालूम उसका परमेश्वर उसके साथ है, उसे मालूम इस आंधी तूफानों के आगे एक सनी डे उसका इंतजार कर रहा है, उसको मालूम है एक बड़ी टेस्टिमनी उसका इंतजार कर रही है, उसको मालूम है ग्लोरियस डेज उसका इंतजार कर रहे हैं। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मैंने कहा। उसे मालूम है दीर्घायु उसका इंतजार कर रही है, उसको मालूम है उसके बच्चों की साल्वेशन उसका इंतजार कर रही। इतने अनरेस्टेड बंदे से परमेश्वर बात नहीं कर सकता अगर वो अनरेस्टेड है, विश्राम में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी हीलिंग नहीं हो रही। हर टाइम वो हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहा है, हर टाइम मास प्रेयर में भी हीलिंग के बारे में सोच रहे, हर टाइम पर्सनल प्रेयर में भी हीलिंग के बारे में सोच रहे। उसके बच्चा नहीं है, हर टाइम वो बच्चे के बारे में सोच रहे। परमेश्वर को मानूं नहीं, मैं मानूंगा नहीं, कोई बात नहीं, हर टाइम अगर इसी बारे में वो सोच रहा है, इसका मतलब उसके अंदर रेस्ट की कमी है, विश्राम की कमी है। और बाइबल बताती है अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से बड़े काम करने हैं, खासकर पास्टर्स की लाइफ से, आपकी लाइफ से, विश्वासियों की जिंदगियों से, तो आपके अंदर विश्राम होना बहुत ही जरूरी है। आपका आत्मिक विश्राम खत्म हो सकता है ज्यादा टीवी देखने से, ज्यादा फेसबुक देखने से, ज्यादा दुनियावी बातों में खोने से, प्रार्थना ना करने से, बाइबल ना पढ़ने से। बाइबल सुनना, वचन सुनना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर वचन सिर्फ सुनते हैं और पढ़ते नहीं, तो भी एक अनकम्प्लीटनेस, एक अधूरापन सा आपकी लाइफ में, एक हल्की सी बेचैनी, पूरी बेचैनी नहीं, आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी, क्योंकि आप वचन को सुन रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। लेकिन अगर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, हाँ, और सुन भी रहा है, क्योंकि सुनना भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बाइबल पढ़ते रहें तो बाइबल के प्रकाश आपके ऊपर उतरने बंद हो जाते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनते जिसके ऊपर परमेश्वर ने बाइबल के प्रकाशों को किया हुआ है, जब एक प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति आपको प्रीच करता है, तो सडनली परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज को भी ओपन करता है कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप भी उसी मसीह के साथ बाइबल पढ़ पाएंगे, जिस मसीह के साथ मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, जिस मसीह के साथ मैं पढ़ रहा हूं, जिस आत्मिक आंखों के साथ मैं पढ़ रहा हूं।
जब आप इस प्रीच को सुनेंगे, आपकी अपनी स्पिरिचुअल आईज और आपके परिवार की भी ओपन हो रही है राइट नाउ इन जीसस नेम, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपके उस बच्चे के लिए जो नशा करता है, आपके बिजनेस के लिए जो आप आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके कैरियर में आपके किधर जाना चाहते हैं, आपकी सेवकाई के लिए कि परमेश्वर आपको गाइड करेगा वो कैसे बढ़ेगी, हर एक चीज के लिए परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा जब आप रेस्ट में चले जाएंगे। अगर आप रेस्ट में नहीं हैं तो आप परमेश्वर की बात नहीं सुन पाएंगे, आप स्वर्ग नहीं मिस करेंगे, क्योंकि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो आप स्वर्ग मिस नहीं करते। लेकिन धरती पर भी एक मकसद है परमेश्वर का आपको भेजने का, और जब आप उस मकसद को पूरा करते हैं, आप खुद भी रोशनी पाते हैं और आपके लोग, आपका परिवार भी रोशनी पाता है। अगर आपका कलीसिया में जन्म हुआ है और आप परमेश्वर, बाइबल कहती है जिस तरह से आप परमेश्वर के भवन में लगाए जाएंगे, रोपे जाएंगे और बढ़ाए जाएंगे। हर एक विश्वासी अकेला नहीं लगाया जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप विश्वासी हैं, आप क्रिश्चियन, आप घर बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, आप बिल्कुल रॉन्ग है 100%। अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर के एक दास को मार दिया गया तो कलीसिया को गलती समझ आई कि हमें दासों के लिए भी प्रार्थना करनी है। सिर्फ परमेश्वर के दासों को हमारे लिए प्रार्थना नहीं करनी, हमें भी उनके लिए प्रेयर करनी है। और बाइबल कहती है वो लॉ लगाकर प्रार्थना करने लगे। जब वो लॉ लगाकर प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और पतरस को अभी भी लग रहा था कि वो दर्शन देख रहा है, लेकिन वो असली में हो रहा था क्योंकि कलीसिया लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अगर वो कलीसिया ऐसी होती, देखती अच्छा पतरस नहीं आया, अच्छा आज हीलिंग मीटिंग नहीं हो रही, अच्छा मैं जा रही हूं अपनी जॉब पर, अच्छा आज हीलिंग मीटिंग नहीं हो रही, अच्छा मैं आज नहीं आ रहा हूं, अच्छा आज डिलीवरेंस मीटिंग नहीं है, अच्छा आज नहीं चलता हूं, वो अभी क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है वो कलीसिया जब परमेश्वर का दास उनके बीच में नहीं था तो लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ये कलीसिया का काम था। इसीलिए जो प्रेरितों के काम की कलीसिया है वो ज्यादा ब्लेस्ड और आशीषित थी। बहुत से लोग उस कलीसिया में से चुने जाते थे और वो भी लंगड़ों को चलाया करते थे। बहुत से लोग जो थे वो फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड थे और कलीसिया में अपने मकानों दुकानों को बेचकर अपने पैसों को प्रेरितों के कामों में रखते थे, और कलीसियाएं बहुत जल्दी बढ़ रही थी क्योंकि हर व्यक्ति अपने काम को, अपनी ड्यूटी को पूरी अच्छी रीति के साथ कर रहा था। जब मैं अपनी जिम्मेवारियां सही से निभा रहा हूं तो मैं ब्लेस्ड हूं। अगर कलीसिया अपनी जिम्मेवारी सही से निभाएगी तो वो ब्लेस होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है बहुत सी कलीसियाएं जो अपने पास्टर्स के दर्शनों में उनका साथ नहीं देती, क्योंकि पास्टर ने बोला होता है मुझे ये कलीसिया से कुछ भी जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे पास्टर्स को मैं जानता हूं, लेकिन उस कलीसिया की जिम्मेवारी ये होती है कि उस सारे मिशनरी कामों में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, पैसों के साथ, ताकत के साथ, वरदानों के साथ जो भी कलीसिया के पास है वो उस मिशनरी काम के लिए, खुदावंद की सेवकाई के लिए, किसी धर्म के प्रीच के लिए नहीं, जीसस क्राइस्ट के प्रीच के लिए, किसी धर्म को ऊंचा किसी धर्म को नीचा करने के लिए नहीं, यीशु मसीह के नाम को फैलाने के लिए। अगर आपका कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा तो बाइबल कहती है आप एक सच्ची कलीसिया नहीं हैं, आप एक राइट पाथ पे नहीं हैं, आप एक सही रास्ते पे, सही दर्शन पे नहीं हैं, और आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, और इसी कारण आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है और रेस्ट की कमी है, विश्राम की कमी है। ब्लेसिंग के लिए जोर लगाना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगले लेवल पे जाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना होगा। हाँ, वो तो देखना ही होगा, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं है बाइबल के मुताबिक। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मैं सेम सैलरी पे हूँ, मैं सेम अनॉइंटिंग पे हूँ, मैं सेम मसे में हूँ, मैं सेम वरदान में हूँ, क्योंकि अगले लेवल के लिए अगर किसान बोले कि मैं उसी 1 एकड़ को काट रहा हूँ, क्योंकि वो फसल ही, वो बीज ही 1 बोरी को बो रहा है और हर साल 1 बोरी बोता है, हर साल 1 एकड़ काटता है, तो वो सोच रहा है कि मेरी फसल क्यों नहीं बढ़ रही। अगर उसे फसल बढ़ानी है, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब फसल उगेगी उसे अपनी फसल में से बीज ज्यादा निकालना पड़ेगा और अगली बार उसकी फसल बड़ी होगी। कलीसिया को यह मालूम होना चाहिए आपका फाइनेंस का लेवल, आपकी स्पिरिट का लेवल, आपकी अनॉइंटिंग का लेवल, गिफ्ट्स का लेवल, जो कदम आप बढ़ाते हैं उनसे बढ़ता है। अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे वो नहीं बढ़ेगा, आप कदम आगे नहीं करेंगे वो नहीं बढ़ेगा। अगर आप फैसला लेने में देरी करेंगे आपकी बरकत भी देर से आएगी। आगे बढ़ने की ताकत खुदा ने आपको आपके हाथों में दी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके हाथों में है।
अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं, वो आपके हाथों में, वो परमेश्वर के हाथों में नहीं, वो आपके ज्यादातर आपके हाथों में है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको भुलाया, आपको बचाया, आपको सेव किया, आपको लहू से धोया, पापों को माफ किया, चंगा किया, अब उसने बाइबल को, आपके वचन को आपके हाथों में दिया है। आप जब इस स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे, इसके अनुसार अपनी लाइफ को बिताएंगे, आप अपनी लाइफ में ब्लेस होते जाएंगे। जिन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उन लोगों की एक निशानी है, वो अंदर से विश्राम में है, बाहर से काम में है। कुछ लोग बाहर से बहुत विश्राम में दिखते हैं, हम्बल दिखेंगे इस तरह से, ऐसे शो होगा कि पता नहीं स्वर्गदूत ही आ गया आपके बीच में। उनकी बोली, हाँ ब्रदर जी, लेकिन अंदर से वो विश्राम में नहीं, अंदर से डर रहे हैं वो। और कुछ लोग बाहर से कड़क हैं लेकिन अंदर विश्राम में हैं और वो ज्यादा काम कर रहे हैं। जब अंदर विश्राम नहीं और बाहर विश्राम है तो उल्टा हो गया। इसलिए वो देखने में, सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन फ्रूटफुल नहीं, रिजल्ट नहीं। क्योंकि रिजल्ट लेने के लिए आपको इनसाइड से, अंदर से विश्राम में आना पड़ता है। और कई बार जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप 4 घंटे, कई बार 5 घंटे भी लग सकते हैं, कई बार 3 घंटे भी लग सकते हैं, आपको उस विश्राम में घुसाने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ, देना चाहता है। आप जस्ट कई बार 1 घंटे की प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु जी ये मंगा, और राशन लिस्ट देके कई बार आप विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते। कई बार जब मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूं तो कई बार परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है तू सो जा पहले। मैं जस्ट जाते ही सोता हूं पहले, कई बार, हर बार नहीं। और 2 घंटे बाद जब मैं उठता हूं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे होता है जैसे स्वर्गदूत ने सामने कॉपी रखी है और वो प्रेयर पॉइंट्स देते हैं। जस्ट उस प्रेयर पॉइंट से जब प्रेयर होती, रिजल्ट आने शुरू होते हैं। मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं, वो एक ऐसी प्रार्थना में पोजीशन है, जो निशानेबाजी करते हैं लोग वो समझेंगे कि आप हड़बड़ी में निशानेबाजी नहीं कर सकते। आप भाग भाग के निशानेबाजी, एक चीज, बड़ी चीज पे निशाना लगा सकते। अगर आपको पिन पॉइंट जिसे बोलते हैं बुल्स आई, जैसे कि वो आंख पे निशाना लगाना है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल स्थिर करना पड़ेगा। अपनी कंप कभी जो हाथ की है उसे भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। आप जब प्रेयर रूम में जाते हैं, जस्ट वेट करो, आप थैंक करो, आप प्रेज करो, आप कोई गीत सुनो परमेश्वर का, बाइबल पढ़ो। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जब परमेश्वर आपको झिला देता है, आपको एक्टिव कर देता है। उस टाइम फिर जो प्रेयर होती है वो बेस्ट प्रेयर होती है और वो रिजल्ट लेके आने वाली होती है। और कई बार मेरे लोग मुझे देखते हैं, मैं प्रार्थना रूम में गया हूं, मैं आया ही नहीं हूं रात भर, मैं 6-8 घंटे बाद आया हूं, 10 घंटे बाद आया हूं। क्योंकि वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिस टाइम में परमेश्वर का आत्मा आपको स्थिर करता, हिलाता है। जिस तरह स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे, और जब पानी हिलने के बाद जो लोग जाते थे वो हील हो जाते थे। इन प्रैक्टिकल बातों पे अमल करो, जो आपको बताया गया इसको फॉलो करो, लाइफ सेम नहीं होगी। और यही इन्हीं चीजों में आपकी ब्लेसिंग है, इन्हीं चीजों में आपकी आशीष है कि जो परमेश्वर की राइट नाउ नीड है, उसके लोगों को जो जरूरत है, उसके अनुसार प्रेयर में जाना, ये आपको चाहिए। आमीन। और जब उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, हम बचाए जाएंगे, हम ब्लेस्ड भी होंगे। उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी दिक्कतों को भी दूर करेगा, वो बीमारियों को भी दूर करेगा। क्योंकि एक्चुअल में परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको देना है वो अपनी मर्जी से देना है, और अपनी ग्लोरी के लिए देना है, और अपनी महिमा के लिए देना है, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए देना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।